वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट बेटा। हमने अपनी लास्ट क्लास में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हमारे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेके ही है और इसमें आज हम कुछ और डिफरेंट टॉपिक देखते हैं कि और इस पे किस तरह का क्वेश्चन पुट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आप ही की बुक का एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। क्वेश्चन है पेज नंबर 2.17 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। एक बार रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2021 with capitals of rupees 5 lakh each. As per partnership deed, both X and Y are to get monthly salary of rupees 10,000 each and the interest on capital is rupees 50,000 each. Interest on drawings हमें given है, that is 3,000 to X and 5,000 from Y. During the year the firm incurred a loss of rupees 2 lakh. अब तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हमें क्या गिवन था बेटा? प्रॉफिट गिवन था। ठीक है, पर अब हमें प्रॉफिट की बजाय क्या गिवन है? यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फॉर्मेट आप सबको पता ही चल गया है अब तक। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेट लॉस। हमने जब फॉर्मेट पढ़ा था पी एंड एल का तो हमने पढ़ा था कि अगर नेट प्रॉफिट गिवन होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है। और अगर लॉस गिवन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो टू नेट लॉस। और ये कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। तो हमने 2 लाख रुपीज जो कि पी एंड एल अकाउंट से आया हमारा, वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब ये बात भी हमने बताई थी कि जो एप्रोप्रिएशन होते हैं हमारे, ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन एक टॉपिक डिस्कस किया था, इसके ऊपर पूरी क्लास थी हमारी ये। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को तो जैसे कि रेंट, कमीशन टू मैनेजर और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये होते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं बार बार आपको ये चीज रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि आपके वाइवा में क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछ लेता है एग्जामिनर। और इसके अलावा आपका इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आता ही आता है, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो हर कंडीशन में फर्म को देने पड़ेंगे, आइदर दे गेट प्रॉफिट और दे गेट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको वो पे करने ही करने हैं। बट चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन फर्म केवल उसी कंडीशन में देगी जब फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। बट यहाँ पे फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो फर्म एप्रोप्रिएशन नहीं देगी, बेशक से पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ भी मेंशन हो। बात समझ आ गई? जैसे इस क्वेश्चन में एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, but there is firm get net loss. So in condition of net loss, salary and interest on capital will not to be allowed to the partners. ठीक है, क्लियर है ये बात? क्यों अलाउ नहीं करेगी? क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है और ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और कमीशन टू पार्टनर। तो ये चीजें एप्रोप्रिएशन तभी दिए जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। लॉस की कंडीशन में कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिए जाएंगे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है हमें, एक्स से 3 लाख और वाई का 5,000, 3,000 है 5,000 सॉरी। तो हम यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट में आता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू, दो पार्टनर हमारे एक्स एंड वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। आप ये पूरा कैपिटल लिखेंगे बेटे, मैं थोड़ी शॉर्टेज की वजह से जगह की यहाँ पे CAP लिख देती हूँ, बट आप इसको कैपिटल ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा कितना कितना दिया हुआ है? 3,000 एंड 5,000। तो हमने इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, टोटल हो गया हमारा 8,000। ठीक है, अब बस लॉस हमें गिवन था, एप्रोप्रिएशन कोई देने नहीं है क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज कर लिया। अब जो भी डिफरेंस है जाहिर सी बात है लॉस ही आएगा, तो वो लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जो भी लॉस आएगा 2 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे, 8,000 माइनस कर देंगे, और जो लॉस आया हमारा डेट इज 1,92,000, उस 1,92,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में, इक्वल पार्टनर्स हैं तो इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे 96,000 ईच। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी बैलेंसिंग भी हो गई। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, कि अगर फर्म को लॉस होता है तो हम कोई भी अप्रोप्रिएशंस नहीं देंगे, बेशक से वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे और रिमेनिंग लॉस को पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एक और पॉइंट देखते हैं इसी में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये तो रहा लॉस के पॉइंट। ठीक है, अब फर्म को प्रॉफिट ही हुआ है, इस टॉपिक को हम बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोला मैंने, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। देखते हैं क्वेश्चन के लिए, इसके लिए आप देखो बेटे, आपकी ही बुक की एक इलिस्ट्रेशन, क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 2.19। एक बार रीड कर रही हूँ क्वेश्चन को, कि अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 20 lakh एज हिज कैपिटल। Vijay is a working partner of the firm. The partnership deed provide for interest on capital at the rate 8% per annum and salary to every working partner at the rate of 8,000 per month. ठीक है, profit before providing for interest on capital and partner's salary for the year ended 31st March 2022 was rupees 80,000. Show the distribution of profit. अब यहाँ फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट गिवन है 80,000। ठीक है, अब कैलकुलेशन को करने से पहले, यहाँ पे एप्रोप्रिएशंस देने से पहले हम पहले एक चीज देख लेते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं, हमें क्या बोला है यहाँ पे, कि हमें पार्टनर को विजय द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। ठीक है, अब अगर 8% पर एनम है तो यहाँ पे एक वर्किंग पार्टनर है, अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 20 lakh एज इज कैपिटल। एक पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन है, तो मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ कि अजय ने क्या किया है, 20 lakh की कैपिटल इन्वेस्ट करी है। ठीक है, और 20 lakh की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है उसको, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। तो अगर इसका 8% निकालोगे तो कितना आता है, 1,60,000। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखो, जो वर्किंग पार्टनर होगा उसको 8,000 पर मंथ सैलरी देनी है। अब 8,000 पर मंथ है, तो अगर 8,000 को ईयरली सैलरी निकालोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 96,000। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी यहाँ पे बाद में लिखूंगी, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि 1,60,000 को कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया और 96,000 की सैलरी हो गई, तो टोटल कितना हुआ, 2,56,000 के एप्रोप्रिएशंस हो गए until we have a profit of rupees 80,000 only। बात समझ आ रही है, फर्म को प्रॉफिट हुआ 80,000 का, और जबकि एप्रोप्रिएशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही प्रॉफिट से ज्यादा हो गया। या ये कह लो कि अगर दोनों एप्रोप्रिएशंस को देखें तो टोटल एप्रोप्रिएशन, द सम ऑफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, केवल 80,000, और एप्रोप्रिएशन है हमारे 2,56,000, है ना। तो ये अमाउंट, एप्रोप्रिएशंस का अमाउंट अवेलेबल प्रॉफिट से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब टॉपिक हमारा यही है, ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ है तो एप्रोप्रिएशन तो देना ही पड़ेगा।
बट क्योंकि प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम है तो भैया एप्रोप्रिएशन कैसे दें, है ना सोचने वाली बात, कैसे प्रोवाइड करें, कैसे करना चाहिए। तो इसका एक तरीका बेटा ये है कि हम क्या करते हैं कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट देन प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। हम एप्रोप्रिएशन तो नहीं दे सकते इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट एक पार्टनर को इतना मिलना है और दूसरे पार्टनर को 96,000 मिलना है, तो हम इस प्रॉफिट को इनके एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। हम रेशियो कैसे निकालोगे, एक का हो गया 160 और दूसरे पार्टनर का हो गया 96, रेशियो निकाल सकते हो ना। चलो आपके लिए एक बार पूरी वैल्यू लिख के बता देते हैं। 1,60,000 एप्रोप्रिएशन की रेशियो का मतलब है 1,60,000 एंड 96,000 में हम क्या करेंगे, इस 80,000 को डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको शॉर्ट करके इससे एक रेशियो बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये 30 से यहाँ 30 कट हो गई। अब उसके बाद जिस भी टेबल से आप इसको कट कर सकते हो आप इसको कट कर दो। मैं 4 से कट कर देती हूँ, ठीक। अभी और चला जाएगा, और जाएगा 2 से, ये फाइनल रेशियो आ गई। अब इसको और छोटा नहीं कर सकते, तो द रेशियो इज 5:3। तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो क्या आ गई, 5:3। अब हम क्या करेंगे, ये 80,000 के प्रॉफिट को किस में डिवाइड कर देंगे, 5:3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 80,000 को 5:3 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा अमाउंट, कैसे करते हैं, इसके सम से डिवाइड कर देती हूँ। तो 10,000, तो एक को मिल गया 50,000 और दूसरे पार्टनर को कितना मिल गया, 30,000। अब इसी चीज को बस यहाँ पुट कर देंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन से दो पार्टनर थे ये हमारे, अजय एंड विजय। अजय's कैपिटल अकाउंट और विजय's कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी हमने रेशो निकाली, अमाउंट निकाला इनका 50,000 30,000। और आप ये जो मैंने अभी बात बताई, आपको जो कैलकुलेशन करके दिखाई, वो आपको वर्किंग नोट में यहाँ पे शो करनी होगी, ठीक है। तो इनको क्या मिला, 50 एंड 30, बैलेंसिंग हो गई 80,000। क्लोज कर दो इसको, अकाउंट को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं कि व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशंस, अवेलेबल एप्रोप्रिएशंस, या व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट देन द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। तो आप एप्रोप्रिएशन निकालोगे वर्किंग नोट में, ठीक है, वर्किंग नोट्स में शो करना है इसको, और वर्किंग नोट में शो करके इनके एप्रोप्रिएशन से एक रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और उस रेशियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो P&L के आप और रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटे अपनी टॉपिक से प्रिपेयर करें, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके साथ हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम अपने और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, गुड डे। हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, एंड अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। बाय बाय, गुड डे।